अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्पिरिकल फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स होती हैं। सिंपलेस्ट टाइप जो होती है वो होती है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज डिटर्मिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। अगर हमें एक परसेंटेज कंपोजिशन पता हो किसी भी कंपाउंड की तो हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला बता सकते हैं। However, here we will explain it with simple examples. कोवलेंट कंपाउंड है सिलिका, उसको हम सैंड भी बोलते हैं। उसकी सिंपलेस्ट रेशो होती है 1:2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन की। सिलिकॉन 1 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। फार्मूला होता है SiO2। एम्पिरिकल फार्मूला है इसका। ग्लूकोज की सिंपलेस्ट रेशो होती है 1:2:1। ग्लूकोज में इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। वैसे इसका फार्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो 6 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो 1:1 रेशो आ जाएगी। हमने पहले पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं 3D नेटवर्क की फॉर्म में। आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं 3D फॉर्म में और हर आयन सराउंड हुआ होता है बाय ऑपोजिट आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। जो हम आयनिक कंपाउंड्स का सिंपलेस्ट यूनिट लेते हैं उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन क्या है, ये भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइंड फार्मूला यूनिट, it is defined as the simplest whole number ratio of the ions present in the ionic compound, या in other words ionic compounds have only empirical formula। ionic compounds का सिर्फ और सिर्फ empirical formula होता है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है कॉमन साल्ट की, इसका empirical formula है NaCl। पोटाशियम ब्रोमाइड का KBr। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स देखी हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमने स्टडी कर लिया है, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होती है कि ये इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule of that compound। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की एक्चुअल तादाद, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशनशिप उन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला के साथ कैसे बताया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि बेंजीन का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, और अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। नीचे उन्होंने एक टेबल है 1.6, इसमें उन्होंने कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बताया हुआ है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है H2O2 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा HO। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसा कि वाटर H2O और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक masses का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल उन्होंने दी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन Cl2 कितना होता है? 71 होता है। एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 71। वाटर का H2O होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला
और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 AMU। वाटर का हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 जमा 2 18। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, 32 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 44 AMU। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। जब हम इन सब को सम करेंगे 1 + 14 + 16 इज इक्वल टू 63 AMU। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि सम आयनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। कुछ आयनिक कंपाउंड्स जिनको हम 3D क्रिस्टल में शो करते हैं उसको हम फार्मूला यूनिट से शो करते हैं। अब फार्मूला मास क्या होता है? फार्मूला मास इन सच केसेस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। कि एक सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम सारे एटम्स का सम जो है एटॉमिक मासेस का, उसको हम फार्मूला मास से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका 100 AMU होता है। आपने MCQ में भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। पोटाशियम का 19 होता है, 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 पोटाशियम का 39 होता है, 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 78। सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64 एंड द सम इज़ 174 AMU। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योर सेल्फ 1.4। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास है आयंस। आयंस का टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आयंस को कंप्लीट गो थ्रू करवाऊंगी मैं आपको। अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।